हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो में हम आपको बताएंगे हियरिंग लॉस, जिसको बहरापन भी बोला जाता है या ऊंचा सुनाई देता है, ऐसी परिभाषा में भी बात करते हैं। कई बार कान ब्लॉक हो जाता है, कई बार बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। तो आधुनिक साइंस में दर्दी को ऑपरेशन बोला जाता है कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन करो तो सुनाई दे रहेगा। ऑडियोग्राम करते हैं तो ऑडियोग्राम में भी उनका जो ऑडिटरी जो नर्व्स होता है ये वीक पड़ जाती है। ये बच्चों के लेके मिडल एज में भी अभी हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। ओल्ड उम्र में तो होता ही है, यानी कि जो हमको सुनाई देना, एक कम्युनिकेशंस एक दूसरे के साथ बनता है, तब हम हमारा जो व्यवहार है आगे करते हैं। तो जैसे मुंह में से शब्द निकलते हैं तो हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरीज में से मिडल ईयर में जो हवा का प्रेशर जाता है और मिडल ईयर में एक पर्दा होता है, इसके साथ ये जो वेवलेंथ उसके साथ समापन होती है, इसके पीछे ये जो हमारा 3 प्रकार के हड्डी होती है, एरन पैगडू, 3 प्रकार के जो हड्डी होती है, ये हड्डी में एक वाइब्रेशंस पैदा करती है। ये वाइब्रेशन के पीछे नर्व्स पोर होते हैं, ये हमारा ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो 3 हड्डियों में जो हलन चलन होता है, ये हमको ब्रेन में जाता है और हम हमारा आमने सामने व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो हियरिंग होना इज इम्पोर्टेंट थिंग, पर कई कारणों सर ये जो हियरिंग लॉस हो जाता है। कई हमने बच्चों को देखा है कि जन्मजात हियरिंग है, कई यंगस्टर को भी देखा है कि जैसे मिडल एज में पहुँचते सुनाई कम दे रहा है, तो उनको कम्युनिकेशन स्किल गैप रहती है, तो इसके जरिए उनको जो काम में या कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। चलो ओल्ड उम्र में तो कम सुनाई दे देता है, इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, पर अभी डे बाय डे यंगस्टर में और ओल्ड उम्र में या जो नवजात शिशु है बच्चे, इसमें भी हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वीडियो में हम उसका क्या कॉज है और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। मैंने 33 इयर्स में नंबर ऑफ पेशेंट को अच्छा किया है, विदाउट ऑपरेशंस। दर्दी को सुनाई दे रहा है और ये थोड़ा लंबा टाइम मांग लेता है यंगस्टर में जो प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि अभी हमने देखा होगा कि अभी जो जो हमारा फास्ट लाइफ में मोबाइल इज़ अ मेन थिंग, तो हमारा आँख और कान का उपयोग ज़्यादा आता है। और ज़्यादातर जो बच्चे लोग सारा दिन 5 से 8 घंटे तक मोबाइल सुनाई दे रहा है और या हैंड्स फ्री का यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। इससे जरिए भी हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स होती है जो सुनाई दे, ये धीरे धीरे वीक पड़ जाती है। तो इससे और भी कई कारण हो सकता है, या इसमें इंजरी हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे जो जो ऑडिटरी नर्व्स हैं ये वीक पड़ जाती है और हमको सुनाई कम दे रहा है। ये मिडल एज में या बच्चों में भी ये दिक्कत होती है। तो जो आप शुरुआत से जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं और थोड़ा टाइम कोई फिजिशियन के साथ आप अंडर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये दवा के तो साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई पण प्रकार का ऑपरेशंस नहीं आता है और धीरे धीरे तुम्हारे नर्व्स खुल जाता है और रीज्वाइन हो जाता है। इसका क्या कॉज है? तो सबसे पहले तो हमारा कान बहना। कई बार आपने देखा होगा तो कान में से लंबे टाइम तक रस्सी आ जाती है। बहुत सारी एंटीबायोटिक लेते हैं तो ये नहीं मिटता है, तो इसमें जो जो पीप आता है, पस सेल आता है, रस्सी आता है, इसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इससे लॉन्ग टर्म रहता है तो कान में पर्दा में होल पड़ जाता है। इसमें आप डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा तो सुनाई देगा। आपने जल्दी किया, ऑपरेशन किया, तो सुनाई देने में तकलीफ रहती है और ये फिर से आपको ऑडिटरी नर्व खुल नहीं सकती है और इससे भी बहरापन आ जाता है। कई बार बच्चों को गले में टॉन्सिल्स हो जाता है, तो टॉन्सिल का सेकेंडरी इन्फेक्शन कानों में लग जाता है। तो भाई ओल्डर उम्र में, यंग एज में भी
उनको कम सुनाई देने का एक कारण हो सकती है। कई बार गले में एडिनॉइड्स हो जाता है, बच्चों को टॉन्सिल के साथ एडिनॉइड्स होते हैं, तो इसके जरिए भी हमारे जो मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है और इसके जरिए भी दर्दी को सुनाई नहीं दे रहा है। कई बार ओवर ड्रगिंग हो जाता है, कई बार हम कोई मलेरिया की ज़्यादातर दवा लेते हैं या हायर एंटीबायोटिक कोई दवा लेते हैं, या कोई ऐसे रोग में हमने कोई और दवा खाया तो ऑडिटरी नर्व्स में डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ये दवा से कई बार मिनरल डिजीज हो जाता है, जैसे कानों में आवाज़ आना, कई बार घंटी बजती है या सीटी बजती है, ऐसा आवाज़ आना, तो ये मिनरल डिजीज भी इज वन ऑफ द कॉज। हमने आगे बताया कि जो बच्चों को जो हैंड्स फ्री का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कंटिन्यूस कानों में वो प्लगिंग रखते हैं और गाना सुनाई दे रहे हैं, रात को भी सो जाते हैं तो भी कान में वो रखते हैं, तो कान की जो अंदर नसें है सूख जाती है या नसें में सूजन आ जाती है, एक प्रकार का ये अंदर इंजरी लग जाता है, इसके जरिए भी सुनाई कम दे रहा है। कई बार ऑडिटरी नर्व्स में पैरालिसिस हो जाता है और पैरालिसिस के कारण भी कई बार दर्दी को फेशियल पाल्सी हो जाता है, तो इसके जरिए भी हमारी जो ऑडिटरी नर्व्स है इसमें भी बदलाव आ जाता है और इसके जरिए भी अंदर प्रॉब्लम रहता है और वीक पड़ जाता है और हियरिंग वीक हो जाता है। कई बार कानों में वैक्स हो जाता है, तो वैक्स के कारण भी कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तो कई बार क्रॉनिक वैक्स होता है अंदर कानों में, तो इसके जरिए भी ये प्रॉब्लम रहने की संभावना रहती है। कई बार कानों में इंजरी हो जाती है, बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं और कान में खुजली आता है, तो अंदर पेन या पेंसिल लग के वो खुजलते हैं, तो कई बार अंदर का जो सरफेस होता है हमारा जो सेंसिटिव पार्ट या नर्व कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है तो उधर डैमेज कर जाता है। शुरुआत में बच्चों को मालूम नहीं होता है कि क्या हुआ, अच्छा लगा, पर धीरे धीरे ये कानों में इन्फेक्शन बढ़ता है और हियरिंग लॉस होता है। कई बार कानों की हम सफाई प्रॉपर नहीं करते, कई बार अंदर पानी या साबुन या शैम्पू का पानी जाता है और प्रॉपर वॉश नहीं करते, तो इसके जरिए भी हियरिंग लॉस होने की संभावना रहती है। कई बार हम एयर कंडीशन की हवा है या ठंडा पवन की हवा है या क्रॉनिक साइनसाइटिस है और जिनको साइनस का प्रॉब्लम रहता है उनको भी हियरिंग लॉस होने की संभावना रहती है। तो हमने ये जो मोटा मोटी आपको बताया कि इज़ वन ऑफ द कॉज फॉर हियरिंग लॉस। तो जो आप यंग है तो आप समझ सकते हैं कि भाई मेरे को ये कारण हो सकता है, तो आप डॉक्टर को जाके आप बता सकते हैं कि मेरे को ये हुआ था और इसके जरिए भी ये हियरिंग लॉस होता है। तो मित्रों, होम्योपैथिक में इसमें बेस्ट उपचार है, कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और होम्योपैथिक जब दवा लेते हैं तो थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवा जो नर्व्स को एस्टाब्लिश करने का, रिज्वाइन करने में टेक टाइम, तो आपको 1-2 हफ्ते में रिजल्ट जो आप मानते हैं तो ये मानना ज़रूरी नहीं है। आपको 6 मंथ टू 1 ईयर दवा लेना चाहिए, थोड़ा धीरज से दवा लेना चाहिए। ये दवा के 2 फायदे हैं, एक तो ईजी है और कोई डू एंड डोंट्स ज़्यादातर नहीं है, पर आपको सीनियर और पढ़े हुए क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। मित्रों, तो आज हम ये जो हियरिंग लॉस की जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो दवा का नाम है चाइना। जिन लोगों को खून की कमी है, हेडेक हो जाता है, और जिन लोगों ने कई बार सर्दी ज़्यादा होता है, जुकाम ज़्यादा होता है, और जिन लेडीज़ को मासिक ज़्यादा आ जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वीकनेस रहता है, और जिन लोगों के मलेरिया की ज़्यादातर दवा ले लिया है और बाद में उनको हियरिंग लॉस हुआ है, तो चाइना इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो चाइना 30 मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। सेकंड ग्रेट मेडिसिन इज़ अ पल्सेटिला। जो यंग लेडीज़ होता है और उनका मेंस्ट्रुएशन बैलेंस नहीं होता है, हार्मोन्स, और जब भी उनका जो हियरिंग का प्रॉब्लम्स है ये छोटी उम्र से जब यंग एज में है तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। कई बार एक कान में से रसी आती है, बाद में दूसरे कानों में रसी आई, बहुत सारी एंटीबायोटिक लिया, नहीं मिटता है,
और बड़े हो गए, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, पर धीरे धीरे उनकी ऑडिटरी जो नर्व्स है वीक पड़ जाती है। तो उन लोगों को पल्सेटिला दवा लेना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है नेट्रम्यूर। जब पल्सेटिला दवा फेल हो जाती है, रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आप पल्सेटिला की जगह नेट्रम्यूर का उपयोग करना चाहिए। नेट्रम्यूर दर्दी को कांस्टेंट हेडेक रहता है, दर्दी को सर्दी जुकाम रहता है, छींके ज़्यादा चलता है, गले में खाराश हो जाती है, कान में इरिटेशंस हो जाता है, थोड़ा बहुत ठंडा पवन आता है तो कान में उसको दाग पड़ जाती है, कान में एकदम ब्लॉक हो गया हो ऐसा महसूस होता है। कान में कई बार लॉन्ग टर्म उसको रस्सी आती थी और बंद हो जाती है, रस्सी आती है बंद हो जाती है, ऐसे दर्दी को बोला जाता है। कई बार दर्दी बोलता है कि मैंने 2 बार ऑपरेशन किया, मेरा परफोरेशन इन ड्रम में होल था, तो इसके जरिए भी ये कान में रस्सी आती थी और यही प्रॉब्लम रहता था। तो इसमें आप नेट्रम्यूर का उपयोग करना चाहिए। जो लेडीज़ को डिलीवरी के बाद कम सुनाई देता है या कोई वेट वेदर हो या बारिश की ऋतु में कान में जो सुनाई कम रहता है, तो नेट्रम्यूर इज अ ग्रेट मेडिसिन। मित्रों, कई बार ओल्ड उम्र में कम सुनाई दे रहा, ये एक नॉर्मल बात है। तो फिर भी आप ऑडिटरी नर्व्स मजबूत करना चाहते हैं और ओल्ड उम्र में जिन लोगों को पेशेंट को दिक्कत रहती है, पर्टिकुलरली ह्यूमन वॉइस, कई बार दर्दी सामने होता है तो ठीक से सुनाई दे रहता है, पर दूर रहता है, नज़दीक होता है तो उनको 2 बार बोलना पड़ता है कि हाँ क्या बोलता है, तो इसी तरह उनको रिएक्ट करना पड़ता है। तो बेराटा कार्ब इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो ओल्ड उम्र के जो लोग हैं, बेराटा कार्ब का प्रयोग करना चाहिए। कई बार हमारी नर्व वीक्स पड़ जाती है यंग एज में, और या बच्चों में जब जन्मजात ही ऑडिटरी नर्व्स वीक है और सुनाई नहीं दे रहा है, और उनको कॉक्सियल प्लांट की जो दर्दी एडवाइस करता है, तो होम्योपैथिक में फॉस्फोरस एंड नेट्रम सल्फ का उपयोग करना चाहिए। ये जो जन्मजात बच्चों को नहीं सुनाई दे रहा है, उसको लॉन्ग टर्म कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो जो हियरिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार अंदर इंजरी हो जाती है और इंजरी के कारण वेट हियरिंग लॉस आता है, तो इसके लिए होम्योपैथिक में हाइपेरिकम एंड आर्निका का उपयोग करना चाहिए। इज अ ग्रेट मेडिसिन। किन लोगों को बार बार अंदर पीन करने का हो या हैंड्स फ्री का उपयोग करते हैं और कान में ओवर वॉइस और ऑडिटरी का जो वेव्स ज़्यादा रखते हैं और उसके कम सुनाई दे रहा है, उन लोगों को ये दवा का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, कालीफॉस एंड जिंकम मेटालिकम, जिन लोगों को ज्ञान तंतु का वीकनेस हो या मेमोरी पावर का वीकनेस हो या कोई कोई क्रॉनिक डिजीज में से लंबे टाइम इलनेस के बाद बाहर आए हो और सुनाई कम दे रहा है, तो इनको कालीफॉस का उपयोग करना चाहिए, 6x पोटेंसी लेना चाहिए, तो इससे भी ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार कान में वैक्स निकलता है, मीन्स स्मेल निकलता है, तो सिलिशिया इज अ ग्रेट मेडिसिन। तो सिलिशिया का उपयोग करना चाहिए, 30 पोटेंसी। कई बार कानों में खून आता है या खून के साथ पीप निकलता है, स्मेल आता है, सर्दी जुकाम रहता है, गले की दिक्कत रहती है, कफ एंड कोल्ड रहता है, और उनको थोड़ा भी लग जाता है तो स्किन में पक जाता है और दर्दी को थकान महसूस करता है, तो ऐसे में सिलिशिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। तो सिलिशिया 30 का उपयोग करना चाहिए। कई बार दर्दी को मीनियर्स डिजीज के कारण कम सुनाई देता है, सपोज कान में आवाज़ आना है या कान में कोई रिंगिंग बेल लगता हो या कटकट कोई वॉइस आता है, तो चिनिनम सल्फ नाम की जो दवा है ये मीनियर डिजीज़ में काम करती है। तो जो मीनियर डिजीज़ में कोई जो डिजीज़ होता है, तो इसमें जो होम्योपैथिक दवा लेते हैं 30 पोटेंसी में लॉन्ग टर्म, तो आपको सुनाई सकता है। होम्योपैथिक में बिना ऑपरेशन जो मिट जाता है कान के जो रोग होता है, जैसे कान को बहना, लॉन्ग टाइम्स कान को अंदर से पीप निकलता हो या कान में होल पड़ गया हो, आपने 2-3 बार ऑपरेशन कर दिया हो या आपकी ऑडिटरी नर्व्स वीक पड़ गई हो, तो आप जरूर होम्योपैथिक की दवा लेना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथिक दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टाइम उसको रिस्टोर करने में या हीलिंग करने में टाइम जाता है, पर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका बहुत
अच्छा परिणाम है। और जो लोग यंग हैं और जो बच्चे ओल्डर हैं उनको भी ये होम्योपैथिक दवा देना चाहिए, तो उनकी नर्व्स रिज्वाइन हो जाती है और एक फिर से उनका जो हियरिंग लॉस का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और हेल्दी बन जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।